हेलो प्यारे दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, ठीक ना, जो होगा चैप्टर उपनिवेशवाद। क्या होगा? उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करा कि फ्रांसिस बुकानन। क्या करा? फ्रांसिस बुकानन कौन था? अब करा कि फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? सैनिक। पहला क्या दिया? सैनिक। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? गायक। तीसरा क्या है? अभियंता। और फोर्थ में क्या दिया है? सर्वेक्षक। चलिए इसका देर न करते हुए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वेक्षक। ये फ्रांसिस बुकानन जो था ये सर्वेक्षक था। क्या था? सर्वेक्षक। किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में भारत आया था। कहाँ आया था? भारत। इसको क्या बना दिया गया? सर्वेक्षक बना दिया गया था। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? अब कह रहा कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो पहला क्या दिया है? एनाल्स। पहला क्या है? एनाल्स। दूसरा क्या है? सवाल्टन। तीसरा मार्क्सवादी। फोर्थ में क्या दिया है? साम्राज्यवादी। अब किस स्कूल से किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? एनाल्स। चलिए 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? अब कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में विवरण मिलता है? तो पहला कौन जाति दिया है? पहला दिया है गोंड। दूसरा संथाल। तीसरा क्या दिया है? कोल। फोर्थ में क्या दिया है? हमार। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रांसिस बुकानन के बारे में चर्चा किसको किया गया है? तो संथाल। संथाल। अब पूछ जगह संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 या 56। कहीं 55 भी देता है, कहीं 56 देता है। कुछ जगह संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो क्या बताइएगा? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो झारखंड के संथाल परगना से। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? अब कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? सिद्धू कान्हू। दूसरा क्या है? सेबुराम। तीसरा क्या है? गोमधर कुंवर। फोर्थ में क्या दिया है? चित्तर सिंह। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। और पूछ देगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो क्या बताइएगा? 1855-56 में। कब होता? 1855-56 में। कहां से शुरू हुआ था? तो झारखंड के संथाल परगना से। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? अब कह रहा किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 11वीं रिपोर्ट। दूसरा क्या है? 21वीं रिपोर्ट। तीसरा क्या है? 5वीं रिपोर्ट। फोर्थ में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अब कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के था। इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 5वीं रिपोर्ट पेश किया गया था। कहां? ब्रिटिश संसद के पास। कितना पेज का था, मैंने कितने पृष्ठ का पेज था? तो 1000, ठीक ना, 1013 पन्नों का ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। चलिए अगले देखते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? अब कर रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो पहला क्या है? मार्टिन वर्ड। दूसरा क्या है? बुकानन। तीसरा क्या है? मुनरो एवं रीड।
फोर में क्या दिया, इनमें से सभी। अब करा इसका सही जो आंसर होगा, तो रैयतवाड़ी के जनक कौन थे, तो मार्टिन क्या था, मुनरो एवं रीड। किसका, तो रैयतवाड़ी के जनक थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो पहला दिया आदिवासी विद्रोह, एक्सेप्ट क्या दिया, नेता। अब करा भील विद्रोह, तो भील विद्रोह कब हुआ था, तो 1825 में। कितना में, तो 1825 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में, ठीक है। अब करा मुंडा विद्रोह 1899 में। यानी अब करा भील विद्रोह का नेता कौन था, तो सेबरम थे। और अहोम विद्रोह का नेता कौन थे, तो गोमदर कुंवर थे। और मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। अब क्या करा, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, मार्टिन वार्ड। दूसरा क्या है, रीड। तीसरा क्या है, मुनरो। और फोर में क्या दिया है, बुकानन। फोर में क्या दिया है, बुकानन। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा, मार्टिन वार्ड। किसका, तो महालवारी का। और रैयतवाड़ी का जनक कौन थे, तो मुनरो एवं रीड। चलिए अगले देखते हैं। करा किस युद्ध में, करा क्या करा कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। अब करा किस युद्ध में, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पलासी। दूसरा क्या है, बक्सर। तीसरा क्या है, पानीपत। फोर क्या दिया, हल्दी घाटी। अब कह रहा पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। बक्सर का कब हुआ था, 1764 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 को। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी। कौन सा युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न करा कि दामिन इको क्या है। अब क्या करा कि दामिन इको क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, भूभाग। दूसरा क्या है, उपाधि। तीसरा क्या है, तलवार। फोर में क्या दिया है, जागीर। देखिए अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो दामिन इको का क्या होता है, भूभाग। यानी क्या आंसर होगा, ए। भूभाग का मतलब था भूमि का भाग। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कॉर्नवालिस कोड कब बना। अब करा कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1775। दूसरा क्या है, 1793। तीसरा क्या है, 1797। फोर में क्या दिया, 1805। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी 1793। 1793 में क्या था, कॉर्नवालिस कोड बना था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखिए 12 नंबर कह रहा कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अब कह रहा कि भारत में अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना। जनगणना कितने वर्ष का होता, 10 वर्ष। तो 10 वर्षीय जनगणना कह रहा है 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, क्लाइव। दूसरा क्या है, वारेन हेस्टिंग। तीसरा क्या है, रिपन। और फोर में क्या दिया, मेयो। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, रिपन के काल में।
पूछेगा पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो क्या बताइएगा 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित रूप से कब 1881 में हो गया था। चलिए अगले देखते हैं, करा कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। अब क्या करा कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया 1875, दूसरा क्या है 1880, तीसरा क्या है 1885 और फोर्थ में क्या दिया 1890। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1875 में क्या था, दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था। चलिए अगला देखिए, करा किस जनजाति, क्या करा कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। अब करा किस सरकारी रिपोर्ट से, ठीक ना, किसके बारे में पता चलता है, तो भारतीय कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान। अब कौन थे किसान, तो जनजातीय थे। अब उसकी स्थिति का पता लगता है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया बुकानन की रिपोर्ट, दूसरा क्या है पश्चिमी रिपोर्ट, तीसरा क्या है दक्कन दंगा आयोग और फोर्थ में क्या दिया इनमें से सभी। चलिए फोर्थ में क्या दिया इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जिससे किसके बारे में पता चलता है, तो जनजातीय के बारे में। और कौन थे जनजातीय, तो कृषक थे। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। अब कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, इसको चलो मिलान करना है। पहला करा अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कहां शुरू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कौन सा, तो अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा क्या है महालवारी बंदोबस्त, कहां से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब से। तीसरा क्या दिया रैयतवारी, रैयतवारी कहां से, बंबई एवं मद्रास से। इन्हीं आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या दिया, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला देखिए, करा संथाल विद्रोह, कौन विद्रोह, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। अब करा कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1832, नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है 1841, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया 1851, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। चलिए अगला देखिए, करा भारत में अंग्रेज द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब करा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला क्या दिया कच्चा माल प्राप्त करना, दूसरा क्या दिया भारत का विकास करना, तीसरा क्या है उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, फोर्थ में क्या दिया भारत में शिक्षा का विस्तार। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखिए तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, ए और 3 सही। यानी भारत में कच्चा माल की प्राप्ति होता था और करा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचा जाता था। ये सही आंसर क्या होगा, ए और 3 सही आंसर होगा। चलिए अगले देखिए प्रश्न का रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया। ठीक ना, अब कह रहा कि अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया, तो पहला ऑप्शन क्या दिया विदेशी सामानों में कड़ी क्या दिया प्रतिस्पर्धा से, दूसरा क्या आयात में अत्यधिक वृद्धि से, तीसरा क्या है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से, फोर्थ में क्या दिया जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि से। चलिए तो पहला इसका देखिए इसका क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया 1 3 4 सही है, दूसरा क्या दिया 1 2 3 सही है, तीसरा क्या दिया 2 4 सही है और फोर्थ में क्या दिया इनमें से सभी।
चलिए इसका सही आंसर देखिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी ए क्या होगा, तो 2 और 4 सही है। इन 2 और 4 क्या हो गया, तो यहां से देखिए आयात में अत्यधिक वृद्धि और 4 में क्या दिया, जूट जैसे नकदी फसलों का उत्पादन होने लगा था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कर उलगुलान विद्रोह, कौन विद्रोह, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सिद्धू, दूसरा क्या है गोमधर कुंवर, तीसरा क्या है चित्तर सिंह, फोर्थ में क्या दिया बिरसा मुंडा। अब उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। चलिए 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। अब कर रहा है कि रैयत का मतलब होता किससे क्या होता, रैयत के बारे में किसान होता है। अब भूमि का मालिक कौन होता था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है जमींदार, दूसरा क्या है ब्रिटिश सरकार, तीसरा क्या है किसान, फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी किसान होते थे। किसका, तो रैयतवारी का। चलिए आगे देखिए, करा अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। अब क्या करा, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है वारन हेस्टिंग, दूसरा क्या है ब्लेजली, तीसरा क्या है कर्नवालिस और फोर्थ में क्या दिया है रिपन। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था लॉर्ड कर्नवालिस से, यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। अब करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, यह सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया। अब कह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया। पहला ऑप्शन क्या दिया बंबई, दूसरा क्या है पंजाब, तीसरा क्या है बंगाल, फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था बंगाल में, यानी ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए अगला देखिए, करा महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। अब करा कि महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो पहला दिया है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा क्या दिया है लॉर्ड ब्लेजली, तीसरा क्या है लॉर्ड बैटिंग, फोर्थ में क्या दिया ऑकलैंड, क्या दिया ऑकलैंड। चलिए इसका सही है जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या है लॉर्ड बैटिंग के द्वारा किया गया था। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अब करा पहला ऑप्शन में लॉर्ड कर्नवालिस, दूसरा क्या है लॉर्ड ब्लेजली, तीसरा क्या है लॉर्ड रिपन और फोर्थ में क्या दिया लॉर्ड कार्जन। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए 26 में देखिए, करा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। अब करा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो पहला कौन दिया है पुर्तगाली, दूसरा क्या है ब्रिटिश, तीसरा क्या है डच, फोर्थ में क्या दिया फ्रांसीस। चलिए तो 26 का सही आंसर क्या होगा, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाली आया था। कौन आया था पुर्तगाली। चलिए 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई। अब कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है सिराजुद्दौला, दूसरा सुजाउद्दौला, तीसरा शाह आलम द्वितीय, फोर्थ में क्या दिया मीर कासिम। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। कौन होगा शाह आलम द्वितीय, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी थी।
चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।